जो अखबारों में, ट्विटर पे और हमारे न्यूज़पेपर्स ने कवर की कि 2-3 दिन पहले ही जो ये एंटी क्रिसमस जो एक वेव कई ट्राइबल एरियाज में चली, अब खासतौर पे गरीब उन लोगों को सताया जा सकता है, मेजॉरिटी कर सकती है। वो न्यूज़ बहुत ख़राब थी और वो क्रिसमस ईव से पहले इंटरनेशनल मीडिया में आनी शुरू होगी, जिससे कि भारत की बहुत बेइज्जती हुई, बहुत हमें, और शायद यही रीज़न था कि प्राइम मिनिस्टर को जो है क्रिसमस के दिन चर्च में जाना पड़ा जो है, और वो गए चर्च में, लेकिन आसपास जो माहौल है वो एक इनटॉलरेंस और ये चीज़, ये मुझे बहुत ख़राब लगी। ये जो है काला धब्बा था, ये जो चिंटू लोग ये काम करते हैं, इससे थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा। और हम चाहते हैं वाइट हाउस में दिवाली हो, यूके में दिवाली मनाई जाए, ऑस्ट्रेलिया में दिवाली के पटाखे फोड़ो, और अपने यहाँ तुम चाहते हो लोग क्रिसमस ना सेलिब्रेट करें। 3-4 दिन ऐसा रहा, ये लोग जो है इन्होंने एक तरीके से जो है वेंडलिज्म करना, चर्च की मूर्तियां जाके तोड़ना, लोगों को डराना, धमकाना, ये दिस इज नॉट गुड। अच्छा, पुलिस भी इनके साथ है, नहीं तो पुलिस मजाल है आप ऐसा कर दो किसी, ये तो बट वो थाने ले जाते हैं, फिर चाय वाय पीते हैं, छूट जाते हैं। हमारी क्या रिस्पेक्ट होती जाएगी अगर हम बार बार ऐसी हरकतें, दूसरों को हम लेक्चर पिलाते हैं माइनॉरिटीज के लिए, अपने देश में हमारी माइनॉरिटीज का क्या हाल है। और बाय द वे ये तो हमारे ही लोग हैं, हम तो वहां गए पहली या सेकंड जनरेशन है, फिर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में पंगे हो रहे हैं, ये तो अभी गए हैं, ये वहां पैदा, मतलब ये जनरेशन है। बट हमारे जो लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, ट्राइबल्स, ये तो हमारे ही हैं, ये तो बाहर से आए ही नहीं। सही बात, ये तो कहीं से नहीं आए, कहीं जा भी नहीं सकते ये। हाँ, तो उनके साथ हम ये कर रहे हैं। हाँ, सो दिस इज नॉट गुड। ये जो नफरती चिंटू, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी हुई, इनको कुछ पता नहीं कौन सा रिलीजन क्या है, कहाँ है। वो चर्च के आगे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भजन गा रहे हैं, अभी ईद आएगी मस्जिद के आगे शुरू कर देंगे। आप अपने आप को, अपने रिलीजन को, अपनी सभ्यता को आप तार तार कर रहे हो। इनको कोई समझाए, ये मेरी क्लास मैं लगाऊं इनकी क्लास अच्छे से। इस्लामिक स्टेट्स में, आप यूएई में देखो, आप कतर में देखो, वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान की वीडियोस आई थी। अरे कश्मीर में no, you'll not find in any Muslim country a backlash against church or anything like that. और अच्छे खासे इस्लामिक कंट्रीज में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, चर्चेस भी हैं, मानते भी हैं लोग। बांग्लादेश का एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठ के आ रहा है, और ये देखो किस तरीके से एक हिंदू को वहां पे बुरी तरीके से लिंच करा गया। बहुत सबने कंडेम किया, बहुत बुरी तरीके से कंडेम किया, लेकिन एक चीज देखना आप, बहुत यूएन ने भी कहा, हमने भी कहा, सबने कहा ये बहुत गलत हुआ है हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर, और हिंदू माइनॉरिटी को आपने किया है। लेकिन बांग्लादेश का एक मिनिस्टर जाता है उसके घर, क्षमा याचना करता है और कहता है हम आपके परिवार की देखभाल करेंगे। छात्र परिषद के जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, जिन्होंने शेख हसीना को हटाया, वो बच्चे हिंदू परिवारों के घरों की सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमारे यहाँ आपने कितनी बार देखा, यहाँ जो हमारे मुस्लिम लिंच हुए हैं, कोई मिनिस्टर गया उसके घर या उसके परिवार को ढांढस बढ़ाया हो कि जी गलती होगी, ये गौ रक्षक थे या बेवकूफ़ लोग थे, हम आपकी वो करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम औरों को प्रीच अगर करते हैं तो हमें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये देश के लिए भी ट्रू है, इंडिविजुअल भी ट्रू है। हम औरों को, वी मस्ट वॉक द टॉक। तो हम अपनी माइनॉरिटीज़ का कितना ध्यान रखते हैं, दुनिया देख रही है उसको, हम खुद देखते हैं उसको। बांग्लादेश को लेके थोड़ा सा मामला, इसको हमें ऐसा स्पिन दे दिया गया है हमारे मीडिया ने कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, वो नहीं है। यही गलती हमने मालदीव्स में करी। याद है हमारे मीडिया ने कितनी हमारी बेइज्जती, इंटरनेशनल बेइज्जती करी मालदीव्स को। तो यहाँ हमारे ये लगे चिंटू और इनके जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, भगत लोग, कि मालदीव्स को बायकॉट करेंगे। वो इतना फायर बैक हुआ कि हमें उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा मालदीव्स के प्रेसिडेंट को कि नहीं आप आए, कृपया करके आए। उनको हमने इनवाइट किया यहाँ और रिपेयर करी, हमारी एमईए ने रिलेशनशिप रिपेयर करी। नहीं तो रिलेशनशिप इतनी खराब कर दी थी हमारी मीडिया ने। ये अगर हम ज़्यादा हिंदू वर्सेस मुस्लिम अगर नेबरहुड में करेंगे तो श्रीलंका में भी मुस्लिम्स हैं, बांग्लादेश तो है ही है, पाकिस्तान से तो हमारी, अब तालिबान को कैसे इन्वाइट कर रहे हैं कि बांग्लादेश तो नया हमारा नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में एक देश जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन थे और बहुत बढ़िया 15 साल शेख हसीना के टाइम पर, वो पूरा का पूरा ऑल द गेन्स विल बी लॉस्ट, दे आर ऑलमोस्ट लॉस्ट। लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है हमारा। इट वाज आवर लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर,
क्यों हमें शेख हसीना को वापस नहीं करना चाहिए, उनको पनाह देनी चाहिए, ये पूरा एक डायनामिक समझाएं। MEA को, हमारी मिनिस्ट्री को 15-20 मिनट का नोटिस मिला जब जहाज उड़ चुका था। तब पता लगा हमारे को, जो मुझे ओपन सोर्स से पता है। हमारी जो एम्बेसी है, हाई कमिश्नर है वहाँ, सब तरफ उनको कोई आइडिया नहीं था क्या होने वाला है। तो ये तो पहली हमारी कमी है कि हमें ग्राउंड सिचुएशन का कोई इल्म नहीं था, जबकि होना चाहिए। इसलिए होती है हाई कमीशन, वहाँ पे सब तरह के ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ उनका यही काम है। तो ये बहुत बड़ी फेलियर है हमारी फॉरेन पॉलिसी का कि हमें पता नहीं चला। यूरोपियन कंट्री में चले जाते तो हमारे लिए ये आज ये समस्या नहीं होती। ना अब हैंड ओवर कर सकते हैं, अब ना रख सकते हैं, क्योंकि उनके बांग्लादेश के कोर्ट ने उनको सजाए मौत दे दी है, आजीवन कारावास दे दिया। तो हम कैसे हैंडल करेंगे उसको? कल को जो भी सरकार बनेगी, ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। ये जो है ना, कांटे की तरह हमारे को चुभाता रहेगा, भाई शेख हसीना दे दो हमें वापस, हमारे शी इज अ क्रिमिनल, और उसको ट्रायल के लिए भेजो। तो हम ये कर नहीं सकते हैं। सो ये कन्वे हो गया पूरे बांग्लादेश को कि भाई जो क्रिमिनल थी, जिसकी वजह से इतने बच्चे मारे गए, इतना करप्शन था, पूरा इलेक्शन फिक्स था, ये गलतियां हुई है शेख हसीना से, वो तो उसको तो पनाह भारत ने दे रखे। इसीलिए वह एंटी इंडिया सेंटीमेंट है। तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत बहुत स्ट्रांग है आज। एक और चीज हम कर सकते हैं, हम ये तो कह सकते हैं शेख हसीना को और उनके बेटे को कि यार कम से कम आप आराम से बैठो, इंडिया की जमीन से कोई ऐसी स्टेटमेंट्स मत दो जिससे कि वहां हिंसा भड़के, विच दे आर कंटिन्यूसली डूइंग इट। वो भी हम पे ब्लेम कर रहे हैं कि तुम उनको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तुम मौका दे रहे हो। अब पूरे देश में हमारे एंटी बांग्लादेशी मूवमेंट है। बंगाली लैंग्वेज, अगर बंगाली बोलते और मुस्लिम होना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो। क्यों ऐसा हो गया? तो उनको टर्माइट्स, घुसपैठिए, क्या क्या भाषा यूज करते हैं हम। अमेरिका कैसे भेज रहा है हमारे घुसपैठियों को? वहां से कितने हजार लोग अमेरिका भेज चुका है ना, हवाई जहाज में भेजता है पेपर वर्क करके। हम रात को उनको बॉर्डर में धक्का मार देते हैं। भाई एक, अगर आपको लग रहा है ये लोग इन्फिल्ट्रेटर है, कितने करोड़ ढूंढ लिए हमने, बताओ। दिल्ली में कहते हैं 2000 मिले हैं, 2000 में से मुझे नहीं पता एक्चुअल बांग्लादेशी कितने और हमारे लोग कितने। नहीं मिले इनको, तो ढूंढ रहे हैं बट मिल नहीं रहे। अच्छा सर, ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से वंस अगेन हम मिलिट्री का, अपने आर्मी का इंटेंट और उनकी जो कैपेबिलिटी है वो सब हमने देखी कि वो सब बिल्कुल राइट प्लेस पे थी, बट कहीं ना कहीं जो कमी रह गई वो दूसरे फैक्टर्स से रह गई। पता नहीं, देखो, क्योंकि इसमें ना बहुत हेजी है पिक्चर सिंदूर की जो हमारे सामने है। ऐसे प्रोफेशनल मतलब कोई इनपुट्स आए नहीं। और यही था जब चाइना के साथ गलवान में भी 5 साल पहले जो भिड़ंत हुई, एक कमांडिंग ऑफिसर और 19 लोग जो है शहीद हुए उस लड़ाई के अंदर, उसके बारे में भी कुछ आया नहीं। तो हमें ना कुछ उभर के आया नहीं सिंदूर में। मतलब अलग अलग लेवल पे इस पे तो मतलब दुनिया भर की पिक्चरें बन सकती हैं और किताबें लिखी जानी चाहिए, बैलेंस्ड वो होना चाहिए। और पिक्चरें बन रही है यहाँ पे धुरंधर, पिक्चरें बन रही है प्रोपेगेंडा, पूरा प्रोपेगेंडा। आपने देखी वैसे धुरंधर? मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं देखता। मैं बहुत क्लियर हूँ अपनी जिंदगी में। मेरे पास अच्छी है, कहते हैं म्यूजिक अच्छी है, आर्ट है, बट गुड आर्ट ऑल्सो अगर प्रोपेगेंडा में पेश किया जाए तो मैं तो नहीं देखूंगा। बाकी ठीक है, लोग देख रहे हैं, अच्छी बात। बिल्कुल। अदर देन सडनली वो सीज फायर होना और ये जो है कि ठीक है हमने बहुत बढ़िया किया लास्ट के 2 डेज, बट उससे पहले के घटना चक्र में काफी चीजें। लेकिन जो नजर आया ना मेरे को, जो मैं ऐसे प्रोफेशनल बता रहा हूँ अभी विदाउट एनी पॉलिटिकल बायसेस, वो था कि हर रोज हम दिखा रहे थे वो मीटिंग हो रही थी, फॉरेन सेक्रेटरी बीच में है, 2 लेडी ऑफिसर्स। वो पहले दिन अच्छा ऑप्टिक्स था, बट वी केप्ट ऑन एट इट। वो बस जो उसको स्क्रिप्ट मिल गई वो पढ़ रही थी, उनको नॉलेज नहीं थी लड़ाई की। वी मस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्टर। दिखा हम क्या रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ NSA बैठे हैं, डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं, CDS बैठे हैं, तीनों सर्विस चीफ, जैसे प्राइम मिनिस्टर कुछ उनको बता रहे हैं ये वो। होना क्या चाहिए था नाउ इन हाइंडसाइट, प्राइम मिनिस्टर शुड हैव बीन इन द ऑपरेशंस रूम। और वहां पिक्चर आया कि प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग सुन रहे हैं और उनको नक्शे के ऊपर कोई ब्रीफिंग चल रही है कि ही इज इन द ऑपरेशंस, नॉट द पीपल हु आर इन द वॉर आर देयर। तो कितने घंटे उन्होंने इस चीज में लगाए प्राइम मिनिस्टर के आसपास बैठने में, और वो ऐसे लगा था प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट रन वॉर। उनका काम है फुल वो देना और बताना भाई और क्या चाहिए,
अब बताओ क्या चाहिए, बताओ। राइट, वहां डिफेंस मिनिस्ट्री करो, फाइनेंस मिनिस्ट्री करो, होम मिनिस्ट्री, बताओ। प्राइम मिनिस्टर इज hand देना। हेड नहीं, फ्री हैंड तो दे रखा होगा, लेकिन ही इज सपोज टू गिव द रिसोर्सेस जो फौज को उस टाइम चाहिए, एंड लिसन की हो क्या रहा है। बट ये थोड़ा नैरेटिव, आई थिंक वही इमेज बिल्डिंग के ऊपर थी सारी की सारी। वो कहीं ना कहीं आई थिंक हम ना, और वी वर लेफ्ट फ्रेंडलेस। इसका ना हमारा जो नैरेटिव था उसमें अगेन हमारा गोदी मीडिया, मैंने पिछले आपके पॉडकास्ट में भी उन्होंने हमारी इनको बैंड बजाई है बहुत ज्यादा, अभी भी नहीं सुधरे हैं। हाँ। सुधरे नहीं है, ना किसी ने सुधारा इनको। इन्होंने हमारी बहुत बहुत, ये ना 6 महीने में पीओके ले लेंगे, 3 महीने में बलूचिस्तान ले लेंगे, सिंध टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सॉरी टू से, आज चलो इनकी बात नहीं करते, मूड खराब हो जाएगा। आपका नैरेटिव इंपॉर्टेंट है, कैसे आप उसको, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में यू हैव टू बी अहेड ऑफ द एनिमी। कुछ सच, कुछ झूठ, कुछ बीच में। और कैसे आप उसको, उसके लिए आपको इंटेलिजेंट लोग चाहिए कि क्या स्टोरी, क्या नैरेटिव, कैसे कैसे उसको चलाया जाए। वो नैरेटिव में हम कहीं ना कहीं इस 3-4 दिन के अंदर, उसके बाद भी मिस कर, क्योंकि ट्रंप ने 76 बार कह दिया मैंने सीज फायर रुकाया, हमने एक बार नहीं कहा कि नहीं तू झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है कि नहीं। और पाकिस्तान का कद बड़ा हो गया इस लड़ाई के बाद। अब ये रियलिटी है, ये इट इज ऑन आवर फेस, इट इज लाइक सन इन द स्काई। अब इग्नोर नहीं कर सकते कि इस लड़ाई के बाद पाकिस्तान को फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। एट द स्ट्रेटेजिक लेवल उसको तो फायदा ही फायदा हुआ है। उनका चीफ फील्ड मार्शल बन गया, ट्रंप का दोस्त बन गया, और उनकी आर्मी को अलग अलग जगह पे उनकी वो हो रही है। उनके साथ टर्की तो है ही है, चाइना है ही है, अमेरिका भी उनको F-16 दे रहा है, IMF का लोन भी मिल गया, टर्की भी, और भी कंट्री, सऊदी अरेबिया ने अभी तो ये चुटपुट हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंसर्जेंसी। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं है बिल्कुल। बट इस चीज को ज्यादा हम आजकल ज्यादा वो करते हैं, वहां 2 मिलिटेंट मार दिए, 3 वहां मार दिए, 1 वहां मार दिया। नो, दिस वाज अचीवमेंट, दिस वाज एन अचीवमेंट। तो समवेयर वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक, एनालाइज प्रोफेशनली, विच आई एम श्योर द सर्विसेज ने किया होगा अंदर ही अंदर एनालाइज, कि भाई हमें हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और उसमें मीडिया कैसे प्ले करता है। तो इट्स अ होल ऑफ ए नेशन अप्रोच। मैंने बताया ना आपको, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, पीपल, जर्नलिस्ट, एवरीबडी हैज टू प्ले द बॉल। राइट सबका रोल है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को हमने शायद से मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में तब्दील कर दिया। हमारे वो की जी रावलपिंडी में घुस गए हैं, कराची में आग लगा दी यार, ये दैट वाज टोटली अनवारंटेड। यूएस चाइना की जो अभी रिपोर्ट जो उन्होंने प्रस्तुत करी है, उसमें भी मतलब क्लियर उन्होंने बोला है कि दे हैड मिलिट्री अपर हैंड ओवर अस, बट एक अनफॉर्चुनेट ये हो गया। तो मतलब ये बिकम अ लाफिंग स्टॉक। हैं तो हम इंडियन ना, हैं हम इंडियंस, तो हमारे कण कण में कहीं ना कहीं ये है, ये करप्शन का उसका। तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि पहले की आर्मी में नहीं था और आज ही है। देयर हैज बीन सम पोर्शन, डिफेंस डील्स, कोई भी डिफेंस डील होती है बड़े लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ अभी, उनमें जरूर कोई भी हो डील, उसमें कहीं ना कहीं ये एक अंदेशा रहता है या शक रहता है, इसमें कोई ना कोई किकबैक है, होते भी हैं मोस्टली हर डील के अंदर।